राजधानी रांची में पारसनाथ बेदिया हत्याकांड को लेकर लोगों में आक्रोश है। हत्यारे की गिरफ्तारी की मांग को लेकर लोगों ने सड़क जाम किया, साथ ही थाने का घेराव किया। हालांकि पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मिथुन नायक गिरफ्तार हुआ है कि बस पुलिस हम लोग को आश्वासन दे रहा है और उसे फांसी की सजा मिलेगी नहीं। हम लोग को पूरा एकदम कंफर्म चाहिए कि उसे फांसी मिलेगी या उम्र कैद की सजा। तो आप लोगों को लगता है कि वही गोली चलाया था? वही उसी के हाथ में हम लोग अपनी आँख से देखे हैं, पूरा गांव देखा है। हम लोग खुद ने हम लोग तो घर के हैं, तो हम लोग चलिए झूठ बोल रहे हैं, लेकिन पूरा गांव देखा है। तो स्थानीय लोग ही वहाँ से सरस्वती पूजा का प्रोसेसन लेके निकले हुए थे। प्रोसेसन जब रास्ते से गुजर रहा था तो पीछे साइड में हंगामा हुआ कि पारसनाथ बेदिया को किसी ने गोली मार दिया और जिसके वजह से वो गिर गए। वहाँ के स्थानीय महिलाएं जो प्रोसेसन में थी, देख रही थी, उन लोग मिलके उसको उठाया और फिर थाना को खबर हुआ। थाना वाला भी गए, जाके बेटर इलाज के लिए उनको ले जाया गया वहाँ जनरल अस्पताल में, जहाँ ये दम तोड़ चुके थे। अब हम तहकीकात ये कर रहे हैं कि वास्तव में गोली मारने से इनकी हत्या हुई है या फिर किसी दूसरे उसी हथियार का इस्तेमाल कहीं सर पे तो नहीं किया गया, जिसकी वजह से हैवी इंजरी हो गया बट से और वो डेथ कर गए। हम लोग डॉक्टर का महोदय का रिपोर्ट मिल जाता है तो उस हिसाब से फिर हम लोग और अपडेट करेंगे हम लोग। प्रतिमा विसर्जन के दौरान फायरिंग में पारसनाथ बेदिया की मौत हो गई। लोगों का आरोप है कि विसर्जन जुलूस में मिथुन नायक ने फायरिंग की। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, जिसके पास से अवैध हथियार भी बरामद किए गए हैं। लेकिन ग्रामीण आरोपी को कड़ी सजा देने की मांग कर रहे हैं। ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। धनबाद से खबर है, यहां का निरसा अंचल कार्यालय आज रण क्षेत्र में तब्दील हो गया। राजस्व कर्मचारी पूरन राय के साथ मारपीट की गई। मारपीट का आरोप अभिलाष चौबे पर लगा है। अभिलाष चौबे का आरोप है कि राजस्व कर्मचारी जमीन संबंधी काम को लेकर टालमटोल कर रहे हैं। बाद में पुलिस के पहुंचने पर मामला शांत हुआ। अभिलाष चौबे को पुलिस अपने साथ ले गई। यो साहब जब से कर दिया तब से बोलते सर कर दीजिए, ये करता ही नहीं है। कौन नहीं करता, क्या नहीं करता? पूरन राय हमारा जमीन का जो है कि कटेगा कि नहीं कटेगा, तो ये जब भी आता है तब भी बोलता है ना कि मेरा काम कहीं मैंने गाड़ी तो देना शुरू करता है। और उसके बाद आज तो क्या हुआ कि बात करते करते मार दिया, पहले उठा के ले जाएंगे। किसान आंदोलन के नाम पर सियासत जारी है। कृषि कानून के खिलाफ देश भर में रेल रोको आंदोलन चला, लेकिन झारखंड में इसका कोई असर नहीं देखा गया। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। किसानों के नाम पर रेल रोको आंदोलन झारखंड में बेपटरी नजर आई। वाम दलों के कार्यकर्ताओं ने रांची के नामकुम में मालगाड़ी को रोकने की कोशिश की, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। लेकिन 2 मिनट के भीतर पुलिस ने ट्रैक को खाली करा दिया। वहीं इस आंदोलन में किसान कहीं नजर नहीं आए। किसी भी हाल में ये केंद्र सरकार इसे वापस करे। ये किसानों की मामला है, देश की 80% किसानों की मामला है, उसे वापस ले। जब तक वापस नहीं लेगा, हम लोग आज ट्रैक रोके हैं, कल आगे और भी कुछ रोकने की हम लोग तैयारी करेंगे। निश्चित तौर पर हमारी जीत होगी। देवघर के जसीडीह स्टेशन के बाहर भी वाम दलों के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। ये लोग रेल रोकने जा रहे थे, लेकिन आरपीएफ ने इन्हें स्टेशन के बाहर ही रोका, जिसके बाद कार्यकर्ता स्टेशन के बाहर ही धरने पर बैठ गए। स्टेशन में हम लोग रेल नहीं रोके, यहाँ आके हम लोग अपनी गिरफ्तारी दिए हैं। यहाँ के तमाम जो लोग हैं गिरफ्तारी दिए हैं। तमाम जो भी अन्न खाने वाले लोग हैं वो भी हमारे साथ हैं। झारखंड में रेल रोको आंदोलन भले ही बेअसर रहा, लेकिन कांग्रेस अब हजारीबाग में 20 फरवरी को ट्रैक्टर रैली निकालने जा रही है, जिसमें कांग्रेस के कई बड़े नेता शामिल होंगे। 20 तारीख को परसों हजारीबाग में भी हम लोगों ने ट्रैक्टर रैली और किसान सम्मेलन का आयोजन किया है और उसमें किसान रहेंगे। झारखंड से भी एक ताकत लगातार देश के किसानों को हम दे रहे हैं कि इस संघर्ष में झारखंड के किसान, झारखंड की आवाम भी आपके साथ खड़ी है। कृषि कानून के विरोध पर बीजेपी ने विपक्षी दलों को कटघरे में खड़ा किया है। कृषि कानून को किसानों के हित में बताते हुए आंदोलन के बहाने सियासत चमकाने का आरोप लगाया है।
बाहर से जितने लोग फंड आ रहा था, चाहे वो ब्रिटेन से हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया से हो, चाहे जो खालिस्तान समर्थक लोगों का जिस तरह से आ रहा था, और जिस तरह से किसान के आंदोलन में सर्जन इमाम का और उग्रवादियों का, आतंकवादियों का तस्वीर लहराया जाता था, और जिस तरह से उनकी रिहाई की मांग की जाती थी, किसानों को जाहिर है किसानों के नाम पर सियासी रोटी सेकी जा रही है, क्योंकि जिनके नाम पर आंदोलन हो रहा है वही इसमें कहीं नजर नहीं आ रहा। न्यूज़ 18 के लिए देवघर से ऋतुराज और चतरा से सूर्यकांत के साथ रांची से ओम प्रकाश की रिपोर्ट। झारखंड में हाथियों का उत्पात जारी है। गजराज को काबू पाने में वन विभाग नाकाम साबित हो रहा है। हजारीबाग में हाथियों के झुंड ने 2 और लोगों की जान ले ली। ये तस्वीर है हजारीबाग के घुघुलिया आमदारी की, जहां काफी संख्या में हाथी घुस आए हैं, जिन्हें देखने के लिए ग्रामीण जंगल पहुंच रहे हैं। जंगल से सटे इलाके में हाथियों के उत्पात मचाने की बात कोई नई नहीं है। फसलों और घरों को रौंदते हुए ये हाथी इंसानों की जान ले रहे हैं, जिससे गांव के लोग दहशत में हैं। वहीं देर रात हाथियों के झुंड ने गांव के बुजुर्ग महावीर साहू को कुचलकर मार डाला। इलाके में जंगली हाथियों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा। वन विभाग हाथियों के उत्पात को रोकने में नाकाम है, जिससे किसानों की खड़ी फसल और जान माल की सुरक्षा हमेशा खतरे में रहती है। अब तक हाथियों ने 3 लोगों को अपने चपेट में लेकर घायल कर दिया है। हाथी जंगल में रहें और गांव की ओर रुख न करें, इसके लिए वन विभाग को जंगल के अंदर इनके खाने पीने का इंतजाम करना होगा। जंगल में जलाशय और पेड़ पौधों का बंदोबस्त करने से हाथी गांव की ओर रुख नहीं करेंगे। राकेश कुमार, न्यूज़ 18, हजारीबाग। बिहार के गोपालगंज में गुमला के भरनों के 3 मजदूरों की मौत हो गई। जहरीली शराब पीने से मौत होने की आशंका है, लेकिन इस मामले में बिहार पुलिस की बड़ी लापरवाही सामने आई है। बिहार पुलिस ने बिना पोस्टमार्टम कराए ही एक मृतक के शव को भेज दिया, जिसके बाद आज गुमला में शव का पोस्टमार्टम कराया गया। कैसे मौत हो गया वो तो नहीं कह सका थे, लेकिन मेन चीज है कि कर मौत हो गया पीते खाते कहना है, लेकिन अगला कर पोजीशन है कि अगला कर दस संसार के लिए खबर करते करते सुना थे कि 24 घंटा के अंदर में फिर एक ठो गिलक, एक टोली से घूर के आली तो एक ठो गिलक, एक टोली से घूर के आली। जब लाश के लानलक पुलिस लानलक के लाश के एक लाश के 2 आदमी गांव कर जाए हैं से मनाई नहीं तो पोस्टमार्टम हो रहे हैं। पोस्टमार्टम कर नहीं हो वो 2 कर होई छै। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर लगे रेप के आरोपों पर बॉम्बे हाई कोर्ट में अब 3 मार्च को सुनवाई होगी। आज इस मामले में सरकारी वकील ने बंद लिफाफे में स्टेटस रिपोर्ट सौंपी। आपको बता दें कि मुंबई की एक मॉडल ने हेमंत सोरेन पर रेप का आरोप लगाया था। मामला 5 सितंबर 2013 का है। साथ ही मामले का खुलासा करने पर जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप लगाया। पीड़ित ने इस घटना के 46 दिनों बाद हेमंत सोरेन के खिलाफ बांद्रा अदालत में शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन सुनवाई से ठीक पहले उसने केस वापस ले लिया था, जिसके बाद बांद्रा अदालत ने मामला बंद करने का आदेश दिया। 8 साल बाद पीड़ित ने फिर बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और 25 जनवरी को हाईकोर्ट में मामला वापस लेने की बात कही थी। हालांकि कोर्ट ने उसे याचिका वापस लेने की इजाजत नहीं दी। खबरें अभी और भी हैं, लौटते हैं बस थोड़ी ही देर में। लोहरदगा में बीजेपी अनुसूचित जनजाति सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें बाबूलाल मरांडी समेत कई नेता शामिल हुए। इस मौके पर बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि आदिवासियों को अपने हक और अधिकार के लिए जागरूक होना होगा। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार में महिलाओं पर अत्याचार के मामले बढ़े हैं। आए दिन महिला उत्पीड़न, दुष्कर्म और हत्या की घटनाएं सामने आ रही हैं। बाबूलाल मरांडी ने राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। जमशेदपुर के सांसद विद्युत वरण महतो ने कहा कि मानगो से भिलाई पहाड़ी तक फ्लाईओवर बनाने पर विचार चल रहा है। उन्होंने कहा कि कोरोना के कारण बंद टाटा धनबाद स्वर्णरेखा एक्सप्रेस और हावड़ा संबलपुर इस्पात एक्सप्रेस को जल्द चालू किया जाएगा। इसे लेकर रेलवे के अधिकारियों से बातचीत चल रही है। विद्युत वरण महतो ने कहा कि बरकाकाना झारग्राम पैसेंजर को भी शुरू करने पर बातचीत चल रही है। बीजेपी सांसद ने आम बजट की बारीकियों को समझाते हुए कहा कि तीनों कृषि कानून किसानों के हित में हैं। कि गैस और आपका जो तेल वर्तमान में बढ़ी है,
अब हम लोग न्यूज़ के आप ही लोग का मार्फत में देखते रहे हैं, ये अभी सभी जगह चरमराया हुआ है। लेकिन ये जो अर्थव्यवस्था भारत का है, ये हम नहीं, जो अर्थशास्त्री लोग कहता आने वाले समय भारत का जो है अर्थ जो व्यवस्था है काफ़ी एक अच्छे उछाल के साथ आगे बढ़ेगा। और जब बढ़ेगा तो निश्चित रूप से हम आम लोगों को हर तरफ से सपोर्ट करने में सहयोग रहेंगे। जिससे वर्ग के लिए आपका चिंता है, जरूर उस वर्ग को लेकर भी हम लोग ध्यान रखेंगे। एक और सरकार पर्यावरण बचाने के लिए पौधारोपण से लेकर कई योजनाएं चला रही है, तो वहीं हजारीबाग में सैकड़ों पेड़ काटे जाने का मामला सामने आया है, जिस पर सियासत भी तेज हो गई है। जंगल के नाम से ही झारखंड का आभास होता है, लेकिन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से इन हरे भरे पेड़ों की कटाई की गई है। जहां तक कैमरे की नजर जा रही है, वहां ऐसे ही कटे हुए पेड़ एक साथ आपको दिख जाएंगे। ये तस्वीर हजारीबाग के हेडलॉक की है। प्रशासन की नाक के नीचे लकड़ी की हो रही तस्करी ने अधिकारियों की नींद उड़ा दी है। वैसे काटे गए पेड़ जब्त जरूर किए गए हैं और दर्जन भर लोगों पर प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। करवाया है, सर्वे का काम जारी है। सर्वे में प्रथम दृष्टया यह आया है कि वो वन क्षेत्र से बाहर है, हमारा वन क्षेत्र से बाहर है, लेकिन फिर भी जो पातन हुई है उसके विरुद्ध कार्रवाई की गई है, जब्ती की गई है। जिस तरह धड़ल्ले से पेड़ों की कटाई हो रही है, उससे प्रदेश में लूट और भ्रष्टाचार की तस्वीर भी देखने को मिल रही है। तो वहीं इस बेहद गंभीर मसले पर सरकार और विपक्ष आमने सामने हैं। एक तरह से उसको कोई रोकने वाला नहीं। अब तो मैं इसलिए कहा भ्रष्टाचार जिस तरह से कि आज वो कर्मचारी भी 1000 में या 500 में नहीं पैसा मांगता है, लाख में मांगता है। जरूरी कार्रवाई करनी चाहिए, जरूरी कार्रवाई नहीं हो रही है। इस मामले को हमने 377 जो है उसके द्वारा भी हमने सदन में भी उठाया है और हमने सरकार से जवाब मांगा है कि आप लोग इन सब चीजों पे क्या कर रहे हैं। झारखंड की पहचान जल, जंगल और जमीन से है। प्रकृति की सुंदरता से भरे इस प्रदेश में वन माफिया किस कदर बेखौफ हैं, इसका प्रमाण हजारीबाग की ये तस्वीरें बताने के लिए काफी है। जमीन और जंगल की लूट पर जहां सवाल खड़े हो रहे हैं, तो वहीं कार्रवाई के नाम पर खानापूर्ति ने शासन और प्रशासन को भी कटघरे में खड़ा कर दिया है। राकेश कुमार, न्यूज़ 18, हजारीबाग। राजधानी रांची के तालाबों का अस्तित्व सरकारी उदासीनता की वजह से खतरे में है। निगम की सूची में राजधानी करीब 42 राजधानी में तालाब हैं जो इन दोनों सरकार और निगम की लापरवाही की वजह से उपेक्षा के शिकार हैं। इनमें से ज्यादातर तालाब साफ सफाई नहीं होने और गाद नहीं निकालने की वजह से लगातार सिमटते जा रहे हैं। रांची के पुंदांग, मधुकुम, जगन्नाथपुर, करमटोली, बड़गाई और चौधरी समेत तमाम तालाबों के आसपास एक बड़ी आबादी इन्हीं तालाबों के भरोसे सालों से जिंदगी गुजारती आ रही है। इन लोगों की शिकायत है कि सिस्टम की अनदेखी की वजह से उनके स्थानीय तालाब सिमटते जा रहे हैं। तालाबों और पोखर की साफ सफाई का जिम्मा रांची नगर निगम का है। इस मुद्दे पर निगम की मेयर ने कहा कि निगम अपने सामर्थ्य के मुताबिक तालाबों की साफ सफाई तो कर रहा है, लेकिन उसे राज्य सरकार की ओर से इस मामले में राशि और संसाधन की मदद नहीं मिल पा रही है। यहाँ है तालाब में पूरा गंदगी भरा रहता है। पहले बहुत गहराई था, अभी तो पूरा गंदगी की वजह से गहराई भी कुछ नहीं है। बच्चा सब भी जाते हैं, हम लोग भी आते हैं, बड़ी दिक्कत होता है। हम लोग का जैसे कि साउथ चौक से जो गंदा आता है नाली से और कचरा हम लोग का पूरा यहाँ पोखर में घुस जाता है। और जो यहाँ मंडल करता है, मंडल वाला भी यहाँ बाल छिलता है, इसी जगह छोड़ देता है। रांची नगर निगम तालाबों को साफ करने के लिए एड़ी चोटी एक कर रही है और उस एड़ी चोटी एक करने में कई बार हम लोग ने राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों से राशि भी डिमांड किए हैं। आप अगर मैं बात करती हूँ कि पूरे शहर का कपड़ा, चाहे हॉस्पिटल का हो या किसी भी व्यक्ति का, और तालाब के पास रहने वाले अधिकतर लोग हैं जिसको हम लोग कहते धोबी है, और ऐसे लोग बहुत वहाँ साफ सफाई और बाकी चीज़ अपना जीवोपार्जन वहीं से करते हैं। अगर किसी व्यक्ति को आप व्यवस्थित नहीं कर पाएंगे तो हटा भी नहीं सकते हैं। और इसी के साथ जोहार झारखंड में इतना ही। आगे देखिए 200 गांव 200 खबर।